लेक्चर में हमने कवर किया था वाटर टॉपिक का डिफरेंस बिटवीन शैलो वेल एंड डीप वेल। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैपिड एंड स्लो सैंड फिल्टर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रैपिड सैंड फिल्टर, सेकंड पॉइंट इज स्लो सैंड फिल्टर। इसका डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन टाइप। रैपिड सैंड फिल्टर कैसे टाइप में फिल्ट्रेशन करता है? इट इज मैकेनिकल। ये कैसे टाइप में करता है? मैकेनिकल टाइप में करता है। और स्लो सैंड फिल्टर कैसे करता है? बायोलॉजिकल होता है। मतलब इसके अंदर जो कुछ रैपिड के अंदर होगी वो मशीनरी का यूज किया जाएगा, और स्लो सैंड फिल्टर के अंदर क्या होंगे? बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल चीजों का यूज करके उसके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन किया जाएगा। एग्जाम्पल्स एजेंट के अंदर जैसे कि रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल हो गया या फिर एक टाइप का केमिकल हो गया। उसका यूज करके या फिर मैकेनिकल यूज करके क्या करेंगे? रैपिड सैंड फिल्टर या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन या फिर वाटर फिल्टर करेंगे। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर होता है उसके अंदर होता है अल्गी, बैक्टीरिया, प्लैंकटन। इन सभी नेचुरल या फिर बायोलॉजिकल चीज़ों का इस्तेमाल करके जो कुछ वाटर होगा उसका प्यूरिफिकेशन या फिर फिल्ट्रेशन किया जाएगा। फिल्ट्रेशन रेट 5 मीटर क्यूब पर हावर पर स्क्वायर मीटर। कितना है रैपिड सैंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट? 5 मीटर क्यूब पर हावर पर स्क्वायर मीटर। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर है उसका जो कुछ फिल्ट्रेशन रेट है 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर हावर पर स्क्वायर मीटर। कितना है? 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर हावर पर स्क्वायर मीटर। यानी कि जो कुछ फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा किसका है? रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सैंड साइज। जो कुछ उसके अंदर मिट्टी का इस्तेमाल होता है फिल्ट्रेशन के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, वो मिट्टी का साइज क्या है? रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर जो कुछ मिट्टी यूज होती है उसका जो कुछ साइज है वो है 0.4 to 0.7 mm। कितना है? 0.4 to 0.7 mm है। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर है उसका जो कुछ मिट्टी का या फिर सैंड का जो साइज होगा वो होगा 0.2 to 0.3 mm। यानी कि जो कुछ रैपिड सैंड फिल्टर है उसके अंदर बड़ी सैंड का या फिर बड़ा जो साइज होगा सैंड का वो यूज होगा। प्री ट्रीटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्री ट्रीटमेंट। इसके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट होगा? रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर केमिकल कोगुलेशन होगा। इसका मतलब होता है जो कुछ वाटर फिल्ट्रेशन के लिए या फिर उसके अंदर जो कुछ इम्प्योरिटीज होंगी उसे सेपरेट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा? केमिकल का यूज किया जाएगा। यानी कि जब इसमें केमिकल ऐड ऑन किया जाएगा फिल्ट्रेशन के दौरान, तो जो कुछ कोगुलेशन ऑफ वेस्ट होगा, जो कुछ इम्प्योरिटीज होगा, वो सब एक जगह आके इकट्ठा हो जाएंगी। उसे कहेंगे केमिकल कोगुलेशन हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर में क्या होगा? प्लेन सेडिमेंटेशन होगा। इसका मतलब होता है जब हम किसी वाटर को प्लेन सरफेस एरिया पर किसी रिलैक्स छोड़ दे बहुत टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे ग्राउंड पर या फ्लोर पे जाके बैठ जाएंगी। उसे कहते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस। रिक्वायर फ्रिक्वेंट वॉशिंग। रैपिड सैंड फिल्टर को क्या चाहिए? फ्रिक्वेंटली जो कुछ वॉशिंग है वो रिक्वायर होती है। जो कुछ कंटिन्यूअसली क्लीनिंग के लिए उसके वॉशिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर होता है उसे डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट वॉशिंग। इसे क्या नहीं चाहिए? हमेशा या कंटिन्यूअसली वॉशिंग नहीं चाहिए या फिर फ्रिक्वेंटली वॉशिंग या क्लीनिंग नहीं चाहिए होती है। कॉस्ट, इसकी जो कुछ कॉस्ट है इसे रन करने के लिए या चलाने के लिए क्या होती है? जो कुछ रैपिड सैंड फिल्टर होती है उसकी एक्सपेंसिव होती है। कितनी होती है? एक्सपेंसिव होती है या ज़्यादा महंगी होती है। ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसे यूज़ करने के लिए या फिर उसे चलाने के लिए। बट जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर होता है उसे चलाने के लिए कम पैसा लगता है, तो वो क्या हो गया? चीप हो गया या फिर सस्ता हो गया। लेबर्स, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर्स। हाईली स्किल्ड वर्कर रिक्वायर। ये जो कुछ रैपिड सैंड फिल्टर हो गया, ये चलाने के लिए हाईली स्किल्ड या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या फिर स्किलफुल या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। किस वजह से? बिकॉज इट इज़ मैकेनिकल बेस्ड, इसके अंदर केमिकल वगैरह यूज़ होंगे, इसलिए क्या चाहिए? हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर है उसके अंदर क्या है? लेस स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या है? इसके अंदर कम टैलेंटेड या कम सीखे हुए या फिर कम स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। एन एवरेज पर्सन भी ये काम कर सकता है, इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल रिमूवल। कौन कितना बैक्टीरिया रिमूव करता है? तो रैपिड सैंड फिल्टर करता है 98 to 99% बैक्टीरिया रिमूव करता है। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर होता है वो कितना करता है? 99.99% बैक्टीरिया रिमूव करता है। यानी कि स्लो सैंड फिल्टर क्या करता है? ज़्यादा बैक्टीरिया रिमूव करता है कंपेयर टू किससे? रैपिड सैंड फिल्टर से। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट फॉर। ये किसके लिए बेस्ट है? जो कुछ रैपिड सैंड फिल्टर है वो बिग सिटीज़ के लिए बेस्ट है। और जो कुछ स्लो सैंड फिल्टर है वो किसके लिए बेस्ट है? स्मॉल सिटीज़ के लिए या छोटे
टाउन के लिए या छोटे गाँवों के लिए ये बेहतर है। ऐसे क्यों है? बिकॉज़ बिग सिटी को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जो कुछ फ़िल्ट्रेशन रेट है वो रैपिड सैंड फ़िल्टर का बहुत ज़्यादा हाई फ़िल्ट्रेशन रेट है कंपेयर टू स्लो सैंड फ़िल्टर का फ़िल्ट्रेशन रेट। सो जो कुछ बिग सिटी होती है उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बेटर क्या है? रैपिड सैंड फ़िल्टर है। और जो कुछ स्लो सैंड फ़िल्टर है वो किसके लिए बेटर है? स्मॉल सिटीज़ के लिए या टाउन्स के लिए या फिर रूरल एरिया के लिए बेटर होता है ये। सो हमारा वाटर टॉपिक का जो कुछ डिफरेंस बिटवीन रैपिड सैंड और स्लो सैंड फिल्टर था, ये पॉइंट भी कवर हो चुका है। तो हमारा पूरा जो कुछ वाटर पॉइंट था या फिर टॉपिक था वो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया हो ठीक से। थैंक यू गाइस।